हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म की सेकंड एक्सरसाइज। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म की सेकंड एक्सरसाइज में आपके पास न्यू डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सो देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म की न्यू डेफिनेशन क्या है। एफ क्या है हमारे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, और स्मॉल ऑफ एफ टी क्या है हमारे पास, कोई फंक्शन, राइट। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई हो रहा है, इस स्मॉल एफ ऑफ टी, ये कोई फंक्शन है जिस पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। एंड उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज्ड टू पावर आयोटा एस टी डी टी। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है किसी फंक्शन पे, वो इस फॉर्मूला से आपके पास डिफाइन हो रहा है। तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर किसी भी फंक्शन का फाइंड करना है तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। एंड क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लेट कर लेंगे, जी ऑफ एस से, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे आगे इन्वर्जन फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए, राइट। नाउ सी, ये था आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ ऑफ टी पे। जब हमने एफ ऑफ टी फाइंड करना है तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएगा, इस पूरे का इन्वर्स हो जाएगा। इसको मैंने क्या लेट किया था, जी ऑफ एस। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, फोरियर एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस, मतलब फोरियर का इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एस, एंड इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पे एफ इनवर्स क्या से डिफाइन हो रहा है, 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एस ई रेज पर माइनस ऑफ एस टी डी एस। तो यहाँ पे ये जो फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है। फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना है आपने, और जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है क्वेश्चंस में। तो सेकंड एक्सरसाइज में आपके पास इसी तरह की क्वेश्चंस है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है एंड देन इन्वर्जन फॉर्मूला के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। हमारे पास फंक्शन ये गिवन है 1 है, मॉडुलस ऑफ टी लेस देन अल्फा पे एंड मॉडुलस ऑफ टी ग्रेटर देन अल्फा पे 0 है, ठीक है। तो हेंस फाइंड, पहले आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एंड देन उससे आपको क्या फाइंड करना है, 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एस अपॉन एस डी एस। सेकेंड है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन ऑफ अल्फा एस कॉज ऑफ एस टी अपॉन एस डी एस, ये आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो फंक्शन है आपके, वो कहाँ पे स्प्लिट अप हो रहा है, अल्फा पे। तो आपको कैसे फाइंड करना है, देखो मॉडुलस ऑफ टी है, मॉडुलस ऑफ टी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ मॉडुलस ऑफ टी लेस देन अल्फा। मॉडुलस ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस टी लेस देन अल्फा, राइट। तो देखो पहले ले लेंगे टी प्लस टी लेस देन अल्फा, ये ठीक है। फिर माइनस टी लेस देन अल्फा, यहाँ पे ये माइनस इस तरफ ले जाते हैं तो साइन जो ये वाला सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, टी लेस देन अल्फा टी ग्रेटर देन माइनस अल्फा, ठीक है। मतलब आपके पास जो पूरा इंटेग्रल वो कैसे बन गया, वो ऐसे बन गया, टी ग्रेटर देन माइनस अल्फा लेस देन अल्फा, ये बन गया। तो इस वाले पे आपके पास वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1। अब मॉडुलस ऑफ टी ग्रेटर देन अल्फा, जब इसको हम कैसे डिफाइन करें हैं, अगेन प्लस माइनस टी ग्रेटर देन अल्फा प्लस टी ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, माइनस टी ग्रेटर देन अल्फा। अगेन इस माइनस को अगर मैं इस तरफ ले जाती हूँ तो आपके पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, टी लेस देन व्हाट, माइनस अल्फा एंड ग्रेटर देन अल्फा। तो ये यहाँ पे आ रहा है आपके पास, ठीक है। ध्यान देखना अपने को, टी ग्रेटर देन माइनस अल्फा से बड़ा लेकिन अल्फा से छोटा, तो ये आएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस अल्फा से छोटा लेकिन अल्फा से बड़ा। इट मीन्स क्या है आपको, देखो इसको समझने के लिए आपके पास मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस अल्फा है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या है, प्लस अल्फा। तो देखो माइनस अल्फा टू अल्फा इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में आपके पास क्या है, फंक्शन 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो टी की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से बड़ी, तो ये वाला सेकंड वाला फाइंड किया था मैंने, अल्फा से बड़ी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। टी की वैल्यू लेस देन माइनस अल्फा है, अल्फा से माइनस अल्फा से छोटी है, तब भी क्या आपके पास क्या फंक्शन, यहीं से निकाला है मैंने ये, तब भी क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या, अगर माइनस अल्फा टू अल्फा वेरी हो रहा है तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर
टी की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से बड़ी है तो 0 आ रहा है, सेकंड वाले से निकाला मैंने ये। एंड टी की वैल्यू अगर लेस देन माइनस अल्फा है तब भी आपके पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कैसे किया आपने, कैसे निकाला ये मैंने क्वेश्चन, कैसे इसकी जो लिमिट्स है वो आपके पास वेरी कर रही है। तो क्योंकि अब आपको जब हम ये स्प्लिट अप करेंगे अल्फ़ा पे तो आपको देखो फंक्शंस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ सी, अब हमने क्या निकाला है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ टी फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेस्ट पर आई एस टी डी टी, राइट ना। हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ आपके पास जो फंक्शन है वो देखो अल्फा पे स्प्लिट अप हो रहा है, तो पहले क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, माइनस अल्फा जाएगा क्योंकि लिमिट्स देखो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अल्फा, देन माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, देन प्लस अल्फा टू इन्फिनिटी। तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अल्फा मतलब माइनस अल्फा से छोटा, तो ये वाली टर्म्स आ रही है, इस पर क्या है आपके पास फंक्शन 0, तो इसकी वैल्यू सीधा क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 ना। माइनस अल्फा टू अल्फा मतलब ये टर्म, यहाँ पे क्या है फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ई रेस्ट टू पावर आई ऑफ एस टी डी टी, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास, प्लस इन्फिनिटी प्लस अल्फा टू इन्फिनिटी, राइट। तो एफ ऑफ टी ई रेस्ट पर आई टी, तो देखो अल्फा से बड़ी, यहाँ से अल्फा टू इन्फिनिटी यहाँ जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या है आपके पास 0, तो ये टर्म भी 0। इट मीन्स क्या है, आपके पास दो वैल्यूज जो हैं वो तो 0 ही होगी, सिर्फ आपको ये इंटीग्रेशन क्या करनी है, सॉल्व अप करनी है। तो देखो आपको कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया, पहली 0 थी, दूसरी वाली आपके पास 1 थी, थर्ड वाली क्या है 0, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दी, पुट करके दिखा दी, ठीक है। नाउ सी, सिर्फ आपको सेकंड वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो बाकी दोनों जीरोस पुट कर दिया आपने। तो सेकंड वाली को देखो कैसे करनी है, आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, ई रेस्ट पावर आई ऑफ एस टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस्ट पावर आई ऑफ एस टी अपॉन आई एस। हम ऐसे करते हैं ना, ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होती है, ई रेस्ट पावर 1x है मान लो, तो 1x एज इट इज़, और नीचे क्या आ जाएगा, जो ये टर्म है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई ऑफ एस नीचे आ जाएगा। अब लिमिट्स पुट करें माइनस ऑफ अल्फा टू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन आई टेस्ट बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, टी की जगह पे अल्फा पुट करोगे, फिर माइनस ऑफ टी की जगह पे माइनस अल्फा पुट करोगे, तो माइनस यहाँ पे बाहर आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, एंड जो ये आयटा था उसको अंदर ले गई, तो बाहर बच गया अकेला 2/s, और ये टर्म के साथ नीचे आ गया 2/i। तो ये क्या होता है इसका, ये क्या होता है, साइन ऑफ एस अल्फा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ एस अल्फा। कुछ भी लिख लो, अगर साइन ऑफ एस एक्स लिखती हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस्ट टू माइनस ऑफ एस एक्स माइनस ई रेस्ट टू माइनस ऑफ एस एक्स अपॉन 2 आइटा, यही होता था। तो वह बस यहीं पे यही किया हमने, ठीक है। तो 2/s साइन ऑफ एस अल्फा आ गया, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया, जी ऑफ एस लेट कर लिया, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला हमने पहले, तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया, जी ऑफ एस। नाउ सी, अब सेकंड पार्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या निकाल रहे हैं हम, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूज़ करें, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या था आपके पास, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एस ई रेस्ट पर माइनस ऑफ एस टी डी एस। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपली कुछ नहीं किया, जी ऑफ एस की वैल्यू आपके पास जो आई है वो यहाँ पे पुट कर दी, ई रेस्ट माइनस ऑफ एस टी डी एस एज इट इज रख दिया ना। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई, ये टर्म, ठीक है, ये आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो इस वाले की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, तो इसको एज इट इज रखा, यहाँ से जो 2 पाई था वो यहाँ ले गई, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 पाई एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये टर्म आ गई, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया बोथ साइड्स, और ई रेस्ट टू माइनस ऑफ एस टी को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉज ऑफ एस टी माइनस ऑफ आल्टा साइन एस टी, यू ऑल नो, ठीक है ना। तो डी एस इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, पाई एफ टी आ गया। नाउ साइन ऑफ एस अल्फा एज इट इज, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, कॉज ऑफ एस टी डी एस आ गया, फिर यही टर्म यहाँ पे आ गई, सिंपली यहाँ पे तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, आप समझ रहे हो, इज इक्वल टू पाई ऑफ एफ टी निकाला, ठीक है ना। आपको देखो क्वेश्चन में आपको क्या था, फर्स्ट पार्ट था आपके पास ये, सेकंड पार्ट था आपके पास ये, तो आप देख रही हूँ कि यहाँ से अगर मैं करती हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एस अल्फा अपॉन एस कॉज ऑफ एस टी डी एस, अगर मैं यहाँ पे रियल पार्ट इक्वेट करती हूँ तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही है ना, देखो साइन ऑफ एस अल्फा कॉज ऑफ एस टी अपॉन एस,
ये आ जाएगी इसकी वैल्यू फाइंड। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो सी क्या किया मैंने, सिर्फ रियल पार्ट्स को इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमें आयोटा वाला पार्ट तो चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो रियल पार्ट इक्वेट किया, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पाई ऑफ 50, बिकॉज यहाँ पे ये तो रियल पार्ट है, 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स पार्ट ही है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपके पास, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स मैंने इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो फर्स्ट यहाँ पे आपके पास कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ पे आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना था, 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ एस अपॉन एस डी एस, ये प्रूफ करना था। तो हमारे पास कहाँ तक आ गए, हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या किया मैंने, मुझे अकेली ये टर्म चाहिए, मुझे ये प्रूफ करना है 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, साइन ऑफ एस अपॉन एस डी एस, ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एस वाली टर्म तो है ही नहीं, तो क्या करो, ये वाले यहाँ से कॉज की वैल्यू क्या कर दो, एलिमिनेट। तो वो कैसे करेंगे, जब ये टर्म क्या हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए 1, 0 तो हमें नहीं चाहिए ना, क्योंकि 0 होगा तो ये पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी। इसको 1 बनाना है, तो कैसे 1 बनेगा, जब टी को हम क्या पुट कर देंगे 0, टी को 0 पुट करें तो कॉज ऑफ 0 1 हो गया, और यहाँ पे हमें अल्फा तो नहीं चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दो आप 1, तो अल्फा 1 पुट कर दिया, और यहाँ पे टी क्या पुट कर दिया 0, तो कॉज ऑफ 0 1 आ गया, यहाँ से ये बच गया, इज इक्वल टू पाई ऑफ एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी, टी क्या पुट कर रहे हैं 0, तो एफ ऑफ 0 जब 0 था, 0 किसके बिटवीन आ रहा है, देखो 0 पे फंक्शन क्या था हमारे पास, देखो 0 है ना, ये रहा माइनस अल्फा टू अल्फा, तो 0 पे हमारे पास क्या आ रहा थी 1 एफ ऑफ टी की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एफ ऑफ टी की वैल्यू पाई के साथ 1, ठीक है। नाउ अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर वेरी करती है हमारी, ठीक है, ये अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये होता था फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी फंक्शन एस एट एस, यही होती थी। तो यहाँ पे यही किया हमने, जब हम +2 में पढ़ते थे तो यही होती थी। तो यहीं पे मैंने वही वाला इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज़ किया, कैसे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू पाई इंटू 1। तो यहाँ पे क्या किया 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ एस डी एस अपॉन साइन ऑफ एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू क्या आ गई यहाँ पे पाई। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, इसके नीचे चला गया तो पाई बाय 2। तो यही वाला हमने फाइंड करना था, ये तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया आंसर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट एफ ऑफ टी। एफ क्या है कैपिटल, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें इवेल्युएट करना है किस पे, इस वाले फंक्शन पे। ये फंक्शन कैसे है, ये इस तरह से है 1 माइनस टी स्क्वायर, जब क्या है टी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अल्फा एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड अदरवाइज 0। अगर -1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है या छोटा है जो भी है, तो वहाँ पे 0, 1 से बड़ा है तो भी 0, अदरवाइज सिर्फ इस लिमिट्स के बिटवीन क्या रहेगा आपके पास फंक्शन 1 माइनस टी स्क्वायर, अदरवाइज वो क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है पहले। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज्ड पावर आयोटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आपके पास फॉर्मूला था। नाउ अब आपके पास जो लिमिट्स है वो 1 पे ब्रेकअप हो रही है, तो अगेन इसको ब्रेक करो, माइनस इन्फिनिटी टू 1 ई रेज्ड पावर आयोटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी, -1 to 1 फिर 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ टी की वैल्यू देखो सिर्फ -1 to 1, 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास कल 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा फंक्शन, बाकी टर्म्स पे क्या है 0, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास 0, अगेन ये और ये तो खत्म ही है, सिर्फ ये बच गया आपके पास। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने क्या करनी है अब सॉल्व करनी है। तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं आईलेट फॉर्मूला। आईलेट इफ़ यू डोंट नो देन मैं आपको बता देती हूँ। आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथमिक, ए मीन्स अलजेब्रिक and t means trigonometry, e means exponential, right? now आइलेट कैसे लगा रहे हैं, तो देखो ये टर्म क्या आपके पास एक्सपोनेंशियल वाली है और ये कौन सी है अलजेब्रिक टर्म। तो पहले कौन सी आ रही है अलजेब्रा वाली, फिर एक्सपोनेंशियल। जो फर्स्ट आ रही है उसको अपने एज इट इज रखना है। फर्स्ट कौन सी है अलजेब्रा वाली, तो इसको एज इट इज रखो 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। सेकंड वाले की आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा ई रेज्ड पावर आयोटा एस टी अपॉन आयोटा एस, यही आएगा। तो ये इंटीग्रेशन तो होगी सॉल्व, यहाँ पे आपने क्या कर दी लिमिट्स पुट कर दी। नाउ क्या करना है सेकंड वाले, फिर आपने क्या करना है पुट माइनस, देन इंटीग्रेशन लिखनी है -1 to 1
फर्स्ट वाले की जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो क्या था, अलजेब्रिक वाला, उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है अपने। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये है, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, 1 की तो 0, इसकी क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 2। सेकेंड वाली टर्म की आपने इंटीग्रेशन करनी है। सेकेंड वाली की इंटीग्रेशन करके सॉल्व, मैंने यहाँ लिख दी ई रेस्ट पर आइटा एस टी अपॉन आइटा एस डी टी, ये आ गई। ठीक है, तो अभी ये इंटीग्रेशन पड़ी है हमारे पास। ठीक है, एक इंटीग्रल अपने पहले लगाना है, बीच में फर्स्ट वाले की डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड वाली की इंटीग्रेशन करनी है। समझ में आई कैसे किया। नाउ इसमें आप देखो, इसमें लिमिट्स पुट कर दो। पहले जाएगा टी स्क्वायर में, टी में पुट करनी है ना अपने लिमिट्स, तो 1 यहाँ पे पुट करो, ये जो टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 - 1 0, फिर -1 पुट करना है, ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी 0, क्योंकि यहाँ तो 1 का स्क्वायर प्लस, तो 1 - 1 0, तो ये दोनों टर्म्स तो 0, तो ये तो खत्म ही होगी आपके पास यहाँ पे, तो ये 0 0 मैंने यहाँ लिख दिया। अब सिर्फ ये बच गया आपके पास, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो देखो जो कांस्टेंट टर्म्स उसको बाहर लिया हो, 2 माइनस यहाँ प्लस बन गया, 2 बाहर आएगा, आल्टा एस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच गया, टी इंटू ई रेस्ट पर आल्टा एस टी डी टी। अगेन यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईलेट। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रा वाला पहले सॉल्व होती है, पहले होता है एक्सप्रेशन, सेकंड वाला एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को आपने एज इट इज रखना है, फर्स्ट वाला एज इट इज, टी को एज इट इज रखा, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करनी है, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करके मैंने यहाँ लिख दिया, लिमिट्स -1 to 1 पुट कर दो। नाउ माइनस, फिर आपने इंटीग्रेशन करनी है, फर्स्ट वाले की डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रल फॉर्म लिखना है अपने, फर्स्ट वाले की डिफ्रेंसिएशन, टी की डिफ्रेंसिएशन की आएगी 1, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन इसकी करनी है फिर से, यहाँ पे आप लिमिट्स पुट कर दो, देखो टी पे पुट करनी है, टी यहाँ पे 1, ई रेस्ट पर आल्टा एस आ जाएगा। ठीक है, आल्टा एस तो मैंने पहले बाहर निकाल लिया, फिर माइनस टी की जगह -1 पुट करना है, ई रेस्ट पर माइनस ऑफ आल्टा एस। ठीक है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है इसकी, तो ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगी इंटीग्रेशन। देखो कैसे, अकेला यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अकेला 1 है, तो 1 ई रेस्ट पर आल्टा एस टी अपॉन आल्टा एस, इसकी इंटीग्रेशन करो, पहले 1 अपॉन आल्टा एस तो बाहर निकाल लो, ई रेस्ट पर आल्टा एस टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई रेस्ट पर आल्टा एस टी अपॉन आल्टा एस, ये आ जाएगी। लिमिट्स अब आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ पे तो मैंने लिमिट्स पुट करते आपको बता ही दिया, तो यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, 1 पुट करोगे, पहले आल्टा एस बाहर निकालो, आल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करो, टी की जगह पे अपने पुट करना है 1 आएंगे, फिर माइनस यहाँ पे टी की जगह पे -1, तो माइनस आल्टा एस बन जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप, देखो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, यहाँ पे क्या करना है मैंने, इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है, ई रेस्ट टू आल्टा एस प्लस ई रेस्ट टू माइनस आल्टा एस। मैं इन सबको, ये जो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिखी हुई हैं, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, किससे कैसे लिख रही हूँ, कॉज और साइन की टर्म्स में। तो देखो कैसे फॉर्मूला, कॉज ऑफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस्ट पर आल्टा एक्स, एस है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, ई रेस्ट पर आल्टा एस प्लस ई रेस्ट टू माइनस ऑफ आल्टा एस अपॉन 2, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 अपॉन आल्टा एस तो पड़ा है, यहाँ पे आपके पास नीचे 2 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, तो ये टर्म तो आपके पास यहाँ बच गई, इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, कॉज ऑफ एस आ गई, ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे कैसे किया है वो देखो, साइन ऑफ एस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ई रेस्ट टू आल्टा एस माइनस ई रेस्ट टू माइनस ऑफ आल्टा एस अपॉन 2 आल्टा भी होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूलाज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, और यहाँ पे नीचे क्या है, 2 आल्टा है, यहाँ पे अकेला 2 था। ठीक है, तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नीचे ये दोनों टर्म्स, ये तो टर्म है। ठीक है, नीचे 2 आल्टा चाहिए, तो 2 आल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आल्टा से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे 2 आल्टा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन ऑफ एस, तो साइन ऑफ एस लिख दिया, 1 आल्टा 1 2 आ गए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आल्टा स्क्वायर खत्म कर दिया, आल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, खत्म हो गई, ये समझ में आ गई बात कैसे की है। कॉज ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है, ये इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंशियल में हम ऐसे लिखते हैं कॉज ऑफ एस को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास यहाँ नीचे 2 की कमी थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको तो मैंने कॉज ऑफ एस लिख दिया, ये टर्म बच गई, ये एज इट इज लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने साइन ऑफ एस में लिखना है, तो क्या किया, साइन ऑफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे 2 आल्टा की कमी पड़ रही थी, तो क्या कर दिया, 2 आल्टा से मल्टीप्लाई, 2 आल्टा से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म तो साइन ऑफ एस बन गई। यहाँ से क्या बच गया, 2 आल्टा अपॉन आल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर, तो आल्टा स्क्वायर को तो मैंने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया, नीचे क्या बच गया, एस स्क्वायर, और ये
जो है ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 आइटा एस साइन ऑफ एस। ठीक है, क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब देखो 2 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन आइटा स्क्वायर एस। आइटा स्क्वायर कैसे, आइटा भी मैंने क्या कर दिया नीचे से कॉमन निकाल दिया। अब नीचे कॉमन निकल रहा है आपके पास तो यहाँ पे ऊपर एक आइटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे आइटा चाहिए, क्योंकि आइटा मैं बाहर निकाल रही हूँ तो यहाँ पे अगर मैं अपनी तरफ से आइटा डाल रही हूँ तो ऊपर भी आइटा डालना पड़ेगा। तो आइटा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आइटा, तो आइटा तो बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आइटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा कॉज ऑफ एस अपॉन एस प्लस यहाँ पे एक आइटा स्क्वायर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करी हूँ आइटा बाहर निकल रही तो यहाँ पे एक आइटा चाहिए होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे अगर मैंने एक्स्ट्रा लगाया तो ये बन जाएगा आइटा स्क्वायर साइन ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, तो माइनस ऑफ साइन एस आएगा अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे एस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे आइटा स्क्वायर था, इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी -1, तो माइनस ऑफ 4 अपॉन एस, बाकी सारी अंदर वाली टर्म लिख दी। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, एस क्यूब आ गया, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, अभी यहाँ तक छोड़ दो बस। यहाँ पे इसके फर्दर हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, जी ऑफ एस। अब जी ऑफ एस लेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप देखिए अपने क्या फाइंड करना था, अपने फाइंड करना था ये तो मैंने कर दिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर दिया। अब फाइंड करना है अपने 0 to इन्फिनिटी ये टर्म, तो ये फाइंड करने के लिए आप देखो क्या करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एस ई रेज टू माइनस ऑफ आइटा एस टी डी एस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एफ ऑफ टी के बराबर। राइट, नाउ क्या कर रहे हैं, अब हम देखो जी ऑफ एस की जो वैल्यू है, जी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है ये आपके पास, जी ऑफ एस की वैल्यू आपके पास ये थी। ठीक है, -4s, तो मैंने यहाँ पे वही पुट कर दी। ठीक है, जी ऑफ एस की जो वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पुट कर दी। ई रेज टू माइनस ऑफ आइटा एस टी को आप कैसे लिख सकती हो, कॉज और साइन के टर्म्स में लिख सकते हो, कॉज ऑफ एस टी माइनस ऑफ आइटा साइन ऑफ एस टी डी एस, यही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 पाई था उसको मैं राइट साइड पे ले गई तो 2 पाई एफ टी बन गया। ठीक है ना, ये समझ में कैसे किया, जी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दी, ई रेज टू माइनस ऑफ आइटा एस को कैसे लिख दिया, कॉज और साइन की टर्म्स में लिख दिया, और 2 पाई इधर जाके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अगेन आपको देखो आइटा वाली पार्ट तो चाहिए ही नहीं, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पे कॉस चाहिए साइन चाहिए, नीचे देखो एस क्यूब भी आ रहा है, टी क्यूब हमें चाहिए है ना, तो आइटा वाला पार्ट तो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्या कर दो, इक्वेटिंग अगेन रियल पार्ट्स कर दो। रियल पार्ट्स को इक्वेट कर रही हूँ तो के लिए ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगी आपके पास, ये बच जाएगी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या चाहिए, देखो जो 4 है मैंने उसको क्या कर दिया, नीचे ले आई। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, माइनस बाहर निकाल के, पहले कॉमन निकाल, माइनस बाहर निकाल के यहाँ पे प्लस बना दिया, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, बस 2 पाई बाई 4 यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था, अब हमने ये फाइंड करना, देखो ये इंटेग्रल फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है आपके पास t/2 आएगा dt, बाकी सारे तो देखो सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ आपको वेरिएबल चेंज करना है, एस की जगह t पुट करना है। अगर मैं यहाँ t लिखती हूँ, यहाँ पे भी t लिखती हूँ, देखो t और यहाँ पे भी t। ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, देखो t cos t आ रहा है, साइन ऑफ t, नीचे t क्यूब है, t क्यूब आ रहा है, यहाँ भी बस क्या है कॉज ऑफ t/2, तो मतलब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे t/2 आना चाहिए, s नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, t की जगह पे आप क्या पुट कर दो, हाफ पुट कर दो, t को क्या पुट कर दो, हाफ पुट कर दो। t को हम हाफ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ s/2, t तो खत्म ही हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ क्योंकि अब हम तो वैसे भी किस में, अब हम हमारे पास अभी वेरिएबल कौन सा चल रहा है, एस के साथ ही हम सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम उसको टी के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हमने एस के साथ ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पे टी को मैंने क्या पुट कर दिया, हाफ, तो यहाँ पे बन गया कॉज ऑफ s/2। अब सेम आ गया, देखो बस एस को रिप्लेस कर देंगे टी के साथ तो t/2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टी को आप हाफ पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो साइन ऑफ एस माइनस ऑफ एस कॉज ऑफ एस अपॉन एस क्यूब था,
कॉज ऑफ यहाँ पे क्या बन जाएगा s/2, यही बन जाएगा ds इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा π/2 f(t). अब आपको f(t) पुट फाइंड करना है ना। देखो अब t को अपने क्या पुट करता है हाफ, तो हाफ कहाँ पे आएगा, लाई करेगा -1 to 1 के बीच में, तो वहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है फंक्शन की 1 - t², तो वही पुट करना है 1 - t²। t की वैल्यू आपने हाफ पुट करनी तो हाफ के साथ सॉल्व करो। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 3π/8 आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगेन मैंने इंटीग्रेशन का वो वाला फॉर्मूला लगाया जो हम +2 में पढ़ते थे कि अगर -∞ to ∞ फंक्शन के साथ वेरिएशन हो रही है इंटीग्रेशन, तो वो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ f(s) ds, यही होता था, तो वही कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर से यहाँ से क्या किया था, देखो क्वेश्चन में आपके पास चाहिए था कॉस पहले था साइन बाद में था, तो यहाँ पे क्या कर दिया कॉस पहले और साइन बाद में करा, सिर्फ क्या किया साइन साइन का क्या आ गया आपके पास चेंज, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस बाहर निकाल के आपके पास साइन चेंज हो गया, थोड़ा सा माइनस बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया, यहाँ से -1 बाहर ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, आपके ब्रैकेट डालना रह गई थी मेरी। ठीक है, तो आप देखो ध्यान रखो, अब 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या आ जाएगा 16, ये माइनस भी मैंने इधर ले गई। ठीक है, तो s cos of s माइनस ऑफ साइन ऑफ s अपॉन s क्यूब आ गया आपके पास। तो यहाँ से देखो आप बिल्कुल आपके पास वही टर्म आ गई जो आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, बस क्या आ रहा है चेंज, s की जगह पे आपके t प्रूव करना था, तो s को आप रिप्लेस कर दो t से। तो जब s को t से रिप्लेस कर दिया तो आपके पास जो आपने वैल्यू प्रूफ नहीं सॉरी फाइंड करनी थी, इवेल्युएट करनी थी, वो आपके पास आ गई। राइट, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज में जो अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करनी है, फॉर्मूला लगाना है और इन्वर्जन फॉर्मूला वो आपके पास ये होगी। ये फर्स्ट डेफिनेशन के साथ मैंने किया है, सेकंड डेफिनेशन भी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, यहाँ पे जो आपके पास सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो टिल देन इतना ही है सेकेंड एक्सरसाइज के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एज एन असाइनमेंट भी आप ले सकते हो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।